ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी बंधु बांधवों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए एक बहुत ही जबरदस्त उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से अगर जीवन में आपका कोई कार्य सफल ना हो रहा हो, बन ना रहा हो, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता ना प्राप्त हो रही हो, साईं बाबा के महायंत्र का आज हम प्रयोग लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से चमत्कारिक रूप से आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी और जीवन एक नए ऊंचाइयों और नए क्षितिज की ओर बढ़ेगा। और आज मैं एक चीज़ और बता दूं, जिन परिवारों में युवा बच्चे हैं, रोजी रोटी और रोजगार के लिए भटक रहे हैं, एफर्ट करते हुए, मेहनत करते हुए असफल हो जा रहे हैं, जिन बंधु बांधवों का अपना व्यापार है, बिजनेस है और वो घाटे में चल रहा है और परिवार समझ नहीं पाता है कि आखिर क्या हो रहा है, मेहनत करते हुए भी, एफर्ट करते हुए असफल हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर आज मैं साईं यंत्र का प्रयोग लाए हैं। इस यंत्र को खाली आप लिख करके अपने जेब में रख लीजिएगा। साईं बाबा को इस प्रकार से चढ़ाकर पूरी विधि में बताऊंगा, इसका लाभ क्या है, इसका उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले आज मैं उपाय बताऊंगा, क्या क्या लेना है और कैसे करना है, उसके बाद मैं इसका लाभ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, साईं बाबा का ये कार्य सिद्धि महायंत्र जो आप लोगों के पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास ये साईं बाबा का कार्य सिद्धि महायंत्र है तो बहुत अच्छी बात है, तो एक इसको लेना है। अगर नहीं है तो इसका भी मैं बताऊंगा कि क्या करना है। तो ये कार्य सिद्धि महायंत्र और उसके बाद साईं बाबा की ऊदी, जो शिरडी की ये साईं बाबा की ऊदी है, तो आपके पास अगर ये ऊदी है तो आप इसको ले लीजिएगा। ये ऊदी जो है मैं यूज करता हूँ, देखिए यहाँ पैकेट भी फटा हुआ है, डेली यूज करता हूँ चंदन के रूप में और अपने कार्य सिद्धि यंत्र के लिए भी। और ये ऊदी ले लीजिएगा। अगर ये ऊदी भी नहीं है तो भी मैं बताऊंगा आपको क्या लेना है, आप ध्यान से सुनते जाइए। फिर आपको भोजपत्र लेना है। तो अगर भोजपत्र आपको मार्केट में 10 रुपये में एक कागज़ मिल जाएगा, इसको बोलते हैं भोजपत्र। और देखिए मेरे पास जब इस प्रकार का कार्य सिद्धि यंत्र नहीं था तो मैंने क्या किया था, उसके लिए मैंने रेड इंक की पेन से साईं बाबा का 11 वचन इस पे लिख लिया था। और देखिए इसमें साईं बाबा की ऊदी भी लगी हुई है। तो इस प्रकार से मैंने प्रयोग किया था और आज भी इसको मैं पॉकेट में रखता हूँ। तो इसमें मैंने भी कुछ मनोकामनाएं लिखी हैं, अभी बहुत सारी पूरी हुई हैं लेकिन कुछ मनोकामनाएं मैंने भी लिखी हैं, बनाया है। तो इस 3 चीज़ को आपको लेना है और एक घी का दीपक लेना है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि अगर कार्य सिद्धि यंत्र आपके पास नहीं है, ये वाला ये नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको लेना है। अगर आप भोजपत्र भी मार्केट से नहीं ले पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, रेड इंक का केवल डॉट पेन आप ले लीजिएगा, रेड इंक का पेन ले लीजिएगा। और उसके बाद जो पूजा करते हैं, अगर साईं बाबा की ऊदी भी शिरडी की आपके पास नहीं है तो जो घरों में आप पूजा करते हो, साईं बाबा को जो अगरबत्ती जलाते हो या हवन करते हो अगर, तो उसकी राख ले लीजिएगा, थोड़ा सा एक चुटकी रख लीजिएगा और घी का दीपक ले लीजिएगा और सफ़ेद कागज़ और रेड इंक का पेन। इतना 3 चीज़ आपको लेना है, घी का दीपक, एक सफ़ेद कागज़, रेड इंक का पेन। और अगर हो सके तो चूँकि आप डेली अगरबत्ती जलाते होंगे, धूप बत्ती जलाते होंगे, तो ये ले लीजिएगा और साईं बाबा के सम्मुख पवित्र वातावरण बना के नहा धो करके और एक अगरबत्ती जलाइए, वातावरण महका लीजिए। और उसके बाद आप साईं बाबा के सम्मुख एक पीला पुष्प ले लीजिए, बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको करना क्या है, आप जब बैठ जाइए तो इस यंत्र को वहीं बैठ के 11 वचन आप लिखिए। बाबा को पहले ध्यान करिए कि जैसे बाबा शिरडी में विराजमान हैं, उनकी मूर्ति है और नीचे समाधि बनी हुई है, ऐसा ध्यान करते हुए, और ऐसा आप ध्यान करिए कि बाबा साक्षात आपकी मनोकामनाएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप उस कागज़ पर ऊपर लिखिएगा ओम सिद्ध संकल्पाय नमः।
और नीचे 11 वचन बाबा के लिख लीजिएगा। 11 वचन, अगर आपके पास कोई किताब नहीं है, आप नहीं जानते हैं, तो गूगल पर आप जाइएगा, PDF फाइल खोल लीजिएगा, वहाँ आपको बस लिख दीजिए साईं बाबा के 11 वचन, और वहाँ से भी आप देख करके एक कागज़ पर नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ईजी है बाबा का ये उपाय, और इसको उस कागज़ पर लिखिएगा। और साईं बाबा की जो ऊदी मैंने बताया, जो आप राख मैंने बताया, हवन की राख, उसको उसी कागज़ पर क्या करिएगा, जैसे कागज़ है उस पर लगा लीजिएगा, जहाँ लिखेंगे उसी साइड लगा लीजिएगा। और लगाने के बाद जो मैंने आपको ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र बताया, वो भी हम स्क्रीन पर आपको दे दिए हैं, तो उस मंत्र को आप देख ही लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको पहले ऊपर ओम सिद्ध संकल्पाय नमः 11 वचन, और उसी कागज़ के पीछे आपको क्या करना है, अपनी जो भी एक कामना, केवल एक उपाय, इस कागज़ का जो भी उपाय करना है, एक उपाय के लिए, एक कोई कामना के लिए एक उपाय करिए पहले, और जब वो पूरी हो जाए तो दूसरी भी आप कर लीजिएगा। और ये करना किस दिन है, बृहस्पतिवार को करना है, एक ही बृहस्पतिवार करना है। लेकिन जो आप ये कार्य सिद्धि अपने लिए बना रहे हैं महायंत्र, इसको क्या करना है, 7 बृहस्पतिवार इसको साईं बाबा के सम्मुख घी का दीपक जला करके, और उसी दीपक पर आप ऐसे, जैसे ये फोल्ड हमने किया अपनी मनोकामना लिख कर, ऐसे ही कागज़ को आप भी फोल्ड करके और उसको घी के दीपक के ऊपर थोड़ा सा सेक के, और डेली जो अगरबत्ती जलाते हैं उसकी राख इस पे लगा दीजिएगा। मतलब 7 बृहस्पतिवार केवल करना है, और 7वें बृहस्पतिवार के बाद इसको आप अपने जेब में रख लीजिएगा। और हो सकता है, बाबा तो इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, कि हो सकता है जब आपका 7वां बृहस्पतिवार आए तो पॉकेट में रखने से पहले ही आपकी मनोकामनाएं ही पूरी हो जाएं। तो बाबा तो ऐसे ही कर देते। मैं एक बार की कहानी बताऊं, मैं इसी उपाय को कर रहा था, और मैं 5 बृहस्पतिवार उपाय किया था, और मेरी मनोकामनाएं पूरी हो गई। तो बाबा का तो क्या है कि पॉकेट में भी रखने का मौका नहीं मिला, मैं उपाय ही कर रहा था। 5 बृहस्पतिवार हुआ था, 5वें बृहस्पतिवार को मैंने 7वें को सोचा था कि पॉकेट में रखेंगे, और 5वें बृहस्पतिवार को मेरी मनोकामनाएं पूरी हो गई। तो मैंने फिर क्या किया, इस उपाय को बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करके रख दिया कि प्रभु, जो भी आपकी इच्छा है, आपने मेरी इच्छा पूरी करी, तो मैं इसको क्या करूं। फिर मैंने क्या किया, इसको एक पीपल पेड़ के नीचे, जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तो इस कागज़ को पीपल पेड़ के नीचे डाल दीजिए, और दूसरी मनोकामनाएं जब आप चाहिए तो इसी प्रकार से दूसरी मनोकामना आप लिख करके बृहस्पतिवार से स्टार्ट करिए, 7 बृहस्पतिवार, और घी का दीपक जलाइए, स्वच्छ वातावरण करिए, और वही ओम सिद्ध संकल्पाय नमः 11 वचन, और पीछे अपनी मनोकामना लिख करके इसको 7 बृहस्पतिवार घी के दीप में दिखा लीजिए, सेक लीजिए, और उसके बाद 7वें बृहस्पतिवार से इसको पॉकेट में रख लीजिए। और अगर मनोकामनाएं बीच में ही पूरी हो जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस कागज़ को उसी तरह से पीपल वृक्ष के नीचे कहीं डाल दीजिए, किसी बहते जल में, नदी में डाल दीजिए, पवित्र तालाब में डाल दीजिए, बस यही करना है। और आपको बता दें अब इसका लाभ, जिन बंधु बांधवों का बिजनेस है, व्यापार है, घाटे में चल रहा है, जो युवा बच्चे हैं जो अपनी कैरियर के लिए सफलता चाहते हैं, उनको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, उनको क्या करना है, जिनका व्यापार है और जो कैरियर का तलाश कर रहे हैं, या जिनका कहीं भी, एक चीज़ और बता दें, जिन माताओं बहनों का कहीं भी कोई शादी का या कोई भी ऐसा, जिन बहनों का चल रहा है, अफेयर है या कुछ भी है, और उनका मतलब शादी तय नहीं हो पा रहा है, तो वो भी इस उपाय को अपनी मनोकामनाएं लिखकर कर सकती हैं। और शुद्धता की स्थिति में करना है, जो माताएं बहनें करें तो जब उनका महिलाओं की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स का समय होता है, उस समय ना करें, क्योंकि स्वच्छता की स्थिति में इस उपाय को करना चाहिए। और उसके बाद वो कर सकती हैं किसी बृहस्पतिवार को, और इसको उसी तरह से वो भी अपने पर्स में रख सकती हैं, और हमारे बंधु बांधव भी इसी प्रकार से इस उपाय को कर सकते हैं। तो इसका लाभ क्या होता है, जो युवा बच्चे तैयारी के और जिसका व्यापार है, घाटे में चल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो इनको क्या करना चाहिए, इस यंत्र को, जो युवा बच्चे तैयारी कर रहे हैं कैरियर के लिए, वो तो पॉकेट में रखें, और जो व्यापारी बंधु हैं, जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, हमारे साईं परिवार के लोग, वो क्या करें, इसको अपनी दुकान में कहीं भी एक जगह पीले कपड़े में बांध कर
और कहीं बांध दें या उसी पूजा क्योंकि बहुत सारे जो हमारे बंधु बांधव हैं सब अपने कार्यालय में कहीं ना कहीं बाबा की पोस्टर है, मूर्ति है या छोटा सा पूजा स्थान बनाते हैं, वहाँ रख दें या अपने कार्यालय के मेन गेट में बांध दें, जहाँ से लोग एंट्री करते हैं वहाँ बांध दें। और जिन परिवारों में किसी प्रकार की भीषण बाधा हो, परिवार के घरों पर ऐसा हो कि इस परिवार के लोग नहीं सफल हो पा रहे हैं, वो अपने घर के गेट पर बांध दें। और मैं बता रहा हूँ साईं बाबा का ये महायंत्र का प्रयोग आपके जीवन को एक नई क्षितिज प्रदान करेगा, एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा और सफलताएं आपके परिवार के समस्त सदस्यों का कदम चूमेगी। तो बस इस उपाय को करिएगा और इस साईं महायंत्र का प्रयोग आपके जीवन को महान ऊंचाइयों को प्रदान करेगा। साईं बाबा की साक्षात कृपा प्राप्त होगी। तो आप सभी बंधु बांधवों से यही विनम्र निवेदन है कि आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब परिवार के रूप में मुझे एक्सेप्ट करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ते हो, तो मेरी बात उन साईं भक्तों तक पहुंचती है जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं, उन परिवारों तक पहुंचती है, आप तक पहुंचती है डेली। क्योंकि जब हम लोग परिवार की तरह जुड़ते हैं तो एक दूसरे के सुख दुख के भागी बनते हैं। और मेरे लायक जो भी है, मैं फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों का ताउम्र जब तक इस पृथ्वी पर हूँ मदद करता रहूँगा, तन मन धन से। तो बस यही मेरा एक मनोकामना है कि आप लोग मुझे भी परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।